नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। बात करेंगे हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र के क्लास नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। और आज का चैप्टर है भाषा अधिगम एवं अर्जन का। आपका चैप्टर से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे। तो क्या आप इन 15 प्रश्नों को अटेंड करने के लिए तैयार हैं, फीडबैक करने के लिए तैयार हैं कि 15 में से आपका स्कोर कितना है। आपकी प्रिपरेशन चेक कीजिए कि फर्स्ट क्लास में 15 में हिंदी पेडागोजी में से, हिंदी शिक्षा शास्त्र में से आपका फीडबैक कितना है, आपका आंसर यहाँ पर कितना मिलता है। तो चलिए अपना अपना स्कोर चेक कीजिए। पहला प्रश्न, भाषा अधिगम एवं अर्जन से संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास के अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या है। देखिए, परिवार संयुक्त परिवार हो गया, एकल परिवार हो गया। संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास के अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या होगा। परस्पर अंतःक्रिया, परस्पर प्रश्नोत्तर, बड़ों की परिपक्व भाषा या बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण। नीचे कमेंट बॉक्स है, सभी प्यारे मित्र अपना अपना कमेंट फीडबैक बताएंगे, अपना अपना आंसर फीडबैक के माध्यम से बताएंगे कि संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परस्पर अंतःक्रिया की बात करेंगे। मुख्य आधार परस्पर अंतःक्रिया है, क्योंकि संयुक्त परिवारों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों में अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित होता है तथा वे एक दूसरे को कम या अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास बेहतर होता है। दूसरा प्रश्न है, भाषा का मनुष्य की और मनुष्य के साथ गहरा संबंध है। देखिए, भाषा का मनुष्य और मनुष्य के साथ गहरा संबंध है, सभी को पता है। आप लोग ज्ञानी श्रवक व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं लोग हैं। तो भाषा का जो है मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के साथ है, और वैचारिकता व्यापार, अस्मिता व्यापार, व्यवहारिकता या व्यवहार की बात करेंगे। सभी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। देखिए, भाषा का मनुष्य की खालिस्तान और के साथ गहरा संबंध है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा। भाषा मनुष्य की अस्मिता, विचार और मनुष्य के साथ गहरा संबंध है, तो राइट ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है, भाषा की मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध है। भाषा अस्मिता से विभिन्न या अभिन्न रूप से जुड़ी होती है। भाषा का इस दृष्टि से अध्ययन की ओर, जहाँ भाषा का समाज से संबंध एवं भाषा के व्यवहारिक महत्व को रेखांकित करता है, वहीं दूसरी ओर भाषा को देखने समझने का नया आयाम भी प्रस्तुत करता है। तीसरा प्रश्न है साथियों, आई होप सभी प्यारे मित्र क्लास को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी बरकरार रखिए, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है। प्रिपरेशन मजबूत होगी तो सिलेक्शन की नींव भी मजबूत होती है। तीसरा प्रश्न है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की या उसको आत्मसात कर पूर्ण भाषिक बनाते हैं। तो पहले ही चुनौतियों प्रचलनों को, जटिलताओं नियमों को, चुनौतियों अवसरों को, जटिलताओं और मानकों का पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। देखिए, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं को आत्मसात कर, जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता बनाते हैं। जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई भी डाउट हो अपना अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक बता सकते हैं। साथ ही साथ फ्री नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर सर्च करना है ओनली वन शिक्षक भर्ती चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर। साथियों, चौथा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, कक्षा में भाषा के प्रति किसके प्रति, कक्षा में भाषा के यहाँ पे रिक्त स्थान है, किसके प्रति बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। विविधता विद्वान, विविधता संवेदनशील, संवेदनशील कठोर, एक रूपता विविधता। देखिए, कक्षा की भाषा की विविधता के प्रति उसको संवेदनशील उपयोग जो है, उसका उपयोग संवेदनशील भाषा शिक्षण में करना चाहिए।
तो कक्षा में भाषा के किसके प्रति, विविधता के प्रति उसका उपयोग संवेदनशील भाषा शिक्षण में करना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है साथियों, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास है और साहित्य है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का किसका विकास और किसका साहित्य है, साधन और साध्य का, साध्य और उद्देश्य का, साध्य और साधन का, उद्देश्य और साध्य का। अगर आपको पता है तो ऑलरेडी आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, कन्फ्यूज नहीं होंगे। अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक भी बता सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास और साहित्य है, किसका है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का साध्य और साधन साहित्य की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य साधन है। छठवां प्रश्न है, बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत होती है, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत होती है, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत होती है, बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास स्वीकार करना है। तो बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक जो सहायक होता है, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत होती है। देखिए, अनौपचारिक औपचारिक इन दोनों बातों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम अनौपचारिक की बात करेंगे। सातवां प्रश्न है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। पोषित यानी पालना पोसना, उसको बढ़ावा देना। तो ऐसा प्रश्न जो कक्षा को बहुभाषिकता को बढ़ावा देता हो, पोषित करता हो। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, या फूलों के नाम अपनी भाषा में बताइए। देखिए, ऐसा प्रश्न जो बहुभाषिकता को पोषित करता हो। देखिए, महक की बात कर रहे हैं, तीनों लगभग आपके सेम आ रहा होगा, लेकिन चौथा ऑप्शन एक अलग ही आपको ऑप्शन ही दिखेगा कि फूलों के नाम अपनी भाषा में बताएं। क्योंकि बहुभाषिकता मतलब अपनी अपनी भाषा, बहुत से भाषाओं का सम्मिलित बहुभाषिकता की क्लास होगी, वहाँ पर बहुभाषिकता वाले बच्चे होंगे, अपने अपने होम भाषाएँ होती, होम लैंग्वेज होता है, अपने अपने एरिया की भाषा होती है। ठीक है, तो फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, ये बहुभाषिकता को पोषित करता है, बहुभाषिकता को बढ़ावा देता है यह प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि कक्षा के भिन्न भिन्न संस्कृति समुदाय भाषा के बच्चों का सम्मिलित समूह होता है, फूलों का नाम भिन्न भिन्न भाषा में लिखने में बच्चों में बहुभाषिकता की वृद्धि होगी। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा की क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक होगा। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो सभी कमेंट के माध्यम से बताइए ऐसा प्रश्न जो बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक हो। डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। तितली और कली ने क्या खेल खेला। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। तो ऐसा प्रश्न जो बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। तो तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, बी ऑप्शन प्रश्न। यह प्रश्न जो आपका दिया गया है ये बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक होगा। क्यों होगा, देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं बच्चों की भाषा क्षमता, चिंतन, कल्पना शक्ति, तार्किक क्षमता विकास में सर्वाधिक सहायक होते हैं। क्योंकि प्रश्न पूछा गया होगा कि कब गई होगी और क्यों पूछा गया। ठीक है, तो ये प्रश्न अपने आप में क्या है, भाषा में क्षमता, चिंतन, कल्पना शक्ति, तार्किक क्षमता विकास में सर्वाधिक सहायक होता है, क्योंकि ये बच्चों को सोचने में मजबूर कर देता है। अगला प्रश्न है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो कई बार जब बच्चा स्कूल आता है 2-3 भाषाओं को पढ़ने और बोलने की क्षमता से लैस होता है, लिखने और बोलने की क्षमता से, समझने और बोलने की क्षमता से, या रटने और बोलने की क्षमता से लेस मतलब अज्ञान होना, उससे बिल्कुल जागरूक नहीं होना, या उससे केवल पता ही नहीं होना, अनजान बन जाना। तो 2 या 3 भाषाओं को जो है बच्चा जब स्कूल आता है तो वह समझने और बोलने की क्षमता से लेस होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन सही है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।
क्योंकि कई बार बच्चा जब स्कूल आता है तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होता है। अगला प्रश्न है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी को सीखना या उसकी को सीखना। 2 रिक्त स्थान है, 2 रिक्त स्थान पर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अवधारणा में विषय वस्तु उपयोग, अवधारणाएं शब्दावली, शब्दावली और विषय। देखिए अगर आप हिंदी पेडागॉजी की बेहतरीन तैयारी कर लेते हैं तो संस्कृत पेडागॉजी का आपका ऑलरेडी 70 से प्रतिशत तैयारी हो जाती है, क्योंकि केवल भाषा का अंतर है, बाकी सारे बिल्कुल हिंदी पेडागॉजी से मेल खाते हैं। केवल लैंग्वेज और भाषा का अंतर होता है। और साथ ही साथ हम संस्कृत के आपने सेलेक्ट किया भाषा, तो संस्कृत की हम प्रैक्टिस सेट यहाँ पर पेपर जरूर करेंगे। तो किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कमेंट के माध्यम से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना हो जाएगा। किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 प्रश्न कर चुके हैं, 5 प्रश्न और करेंगे। टोटल इस क्लास पर हम 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा किसकी कक्षा में अपनी बात कहते हैं, और यह बात है स्वाभाविक की कक्षा की, निंदनीय कक्षा में, विचारणीय कक्षा में या अनुचित कक्षा में। देखिए बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा में स्वाभाविक की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। क्या बात है, यह बात स्वाभाविक की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हुए हिंदी भाषा कक्षा में जो अपनी बात कहते हैं यह बात स्वाभाविक है। और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व बच्चे मातृभाषा में अपने विचार अभिव्यक्त करना सीख चुके होते हैं, और इसी के आधार पर द्वितीय भाषा की अवधारणा का विकास होता है या विकास करते हैं। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। तो जब भी बच्चा जब स्कूल जाता है, चौक या अपना जो भी लेता है, स्लेट लेता है, जैसे हम अपनी, ठीक है, जब बच्चा चौक और स्लेट लेता है या पेन और कागज़ लेता है, कॉपी लेता है, उसमें कई आकृतियाँ डंडी खींचेगा, ऐसे कुछ बनाएगा, ऐसे कुछ बनाएगा। मतलब ये बनाना क्या है, चित्र बनाने की बात करेंगे। यानी पहली कक्षा में जो है चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है, क्योंकि लेखन भाव एवं विचारों को लिपिबद्ध करके अभिव्यक्त करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें निर्मित चिन्ह भाव प्रकाशन के मूल माध्यम होते हैं। और कक्षा 1 के बालक की अंगुली एवं हाथ क्या होती, सुकोमल होते हैं, और चित्र बनाने के द्वारा बालक इनके संचालन पर नियंत्रण करता है। वह धीरे धीरे दृढ़ता आती है और समुचित चित्र बनाने में सक्षम वह बालक या बालिका बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान करना या पढ़ने का उद्देश्य। देखिए आप लोग सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक भर्ती में जब आपकी नियुक्त होगी, आप अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, बच्चों को पढ़ाने जाएंगे। प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, सबसे कम महत्वपूर्ण अक्षर की पहचान सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। बाकी अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, पढ़ना उद्देश्य ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन अक्षरों की पहचान सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। क्यों होगा, क्योंकि पढ़ने के अंतर्गत अर्थबोध करना, लिखे हुए का उद्देश्य समझना तथा संदर्भ के अनुकूल का अर्थ समझना यह शामिल होता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण और अक्षरों की पहचान हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक किस रूप पर निर्भर करता है, भाषा के कठोर आकलन पर, भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, समृद्ध भाषिक परिवेश पर या भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, हर एक भाई बहन अग्रणी कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक अध्यापिका बनना। सभी कमेंट कीजिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, तो समृद्ध भाषिक परिवेश पर निर्भर करता है। भाषा विकास में सर्वाधिक निर्भर करता है बच्चों के प्राथमिक स्तर पर समृद्ध भाषिक परिवेश, उसके आसपास का जो भाषा का परिवेश होता है, तो भाषा विकास में सर्वाधिक रूप पर निर्भर करता है। क्योंकि सभी जानते समझते हैं
बच्चों में भाषा का अर्जन जन्मजात प्रवृत्ति होता है। कई बार पूछा जाता है कि बच्चों में भाषा का अर्जन प्रवृत्ति होता है, तो यहाँ पर जन्मजात प्रवृत्ति होती है। वे अपने घर, परिवार, समुदाय, समकक्षी आदि का अनुकरण कर भाषा सीखते हैं और इसके लिए आवश्यक है कि उनको एक समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए, जिसमें वे स्वाभाविक रूप से भाषा अर्जन कर सकें और अपने भावनाओं, विचारों को आदि अभिव्यक्त कर सकें। 15वां प्रश्न है साथियों, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देती है? समृद्ध भाषा परिवेश को, भाषा नियमों में परिवर्तन को, भाषा नियमों में विस्तार को या भाषा अनुकरण करने को? सभी कमेंट कीजिएगा। और इसी टाइप के आपके एग्जाम पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चे अपनी जन्मजात भाषा का अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। ये कथन भाषा अनुकरण करने को महत्व नहीं देती है। बाकी समृद्ध भाषा परिवेश, भाषा नियमों में परिवर्तन, भाषा नियमों विस्तार तीनों को महत्व देती है, लेकिन भाषा अनुकरण करने में महत्व नहीं देती है। क्योंकि साथियों, इस कथन से स्पष्ट होता है कि बच्चा अपनी मातृभाषा का स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से ग्रहण कर लेता है। तो बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। भाषा विकास की जैसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि समृद्ध भाषा परिवेश, भाषा नियमों में विस्तार, भाषा नियमों में परिवर्तन, बहुभाषिकता का महत्व और विचारों की अभिव्यक्ति, अतः भाषा विकास में भाषा अनुकरण करने के महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। तो ये रहे दोस्तों हिंदी पेडागोजी क्लास नंबर पहले में फर्स्ट 15 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, और आने वाले इससे बेहतर प्रश्न आएंगे, बेहतर क्लास हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और जो अपना यहाँ पे टारगेट है, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन श्योर एंड प्योर है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।